हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज के वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ मुट्ठी भर खालिस्तानी हमारे भारत देश को, हमारे सरदार भाइयों और बहनों को खालिस्तान के नाम पर बर्बाद और बदनाम कर रहे हैं और भारत देश और भारत के सरदारों को तोड़ने की साजिश भी कर रहे हैं। पहले समझते हैं क्या है ये खालिस्तान और कौन है ये खालिस्तानी। खालिस्तान का आंदोलन भारत की आज़ादी के बाद ही शुरू हो गया था। ये आंदोलन पंजाब को भारत से अलग करने के लिए और पंजाब को खालिस्तान देश के रूप में निर्माण हेतु किया गया था। भारत में हुए इस हिंसक आंदोलन के चलते कई लोगों को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा था। वहीं इस आंदोलन से जुड़े कई संगठन अभी भी दुनिया भर में सक्रिय हैं, जो कि अभी भी पंजाब को भारत से अलग करने की राय रखते हैं और साजिश भी कर रहे हैं। कनाडा में रहने वाले सिखों के वोटों को अपने पक्ष में रखने के लिए कनाडा का पीएम जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान मामले से खुद को दूर रखता है। वो भली भांति जानता है कि खालिस्तान समर्थक यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, पर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता है। ये सिखिज़्म कोई अलग से धर्म नहीं है, बल्कि हमारे सनातन धर्म से ही निकला हुआ गुरुओं का संदेश या धर्म है। जैसे जैन धर्म और बुद्धिज़्म सनातन धर्म से अलग कोई धर्म नहीं है, ये सनातन धर्म की ही शाखा है। सिखों के 10 गुरु हैं, पर किसी ने भी ये नहीं कहा कि सिखिज़्म एक अलग धर्म है जिसका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। एक ओंकार ईश्वर एक ही है। सिख लोग भी हरि की ही पूजा उपासना करते हैं और सिखिज़्म इंसानियत यानी मानवता के भलाई के लिए बनाया गया था और सेवा ही मुख्य धर्म है। फिर ये खालिस्तान कहाँ से आया? कभी सोचा है आप लोगों ने कि ना किसी गुरु ने कहा कि खालसा एक अलग धर्म है और सरदारों को अपना अलग देश बनाना चाहिए, ना ही ऐसा कुछ भी गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है। फिर ये खालिस्तानी क्यों अपने आप को अलग धर्म का बताते हैं और अलग देश बनाना चाहते हैं जिसे खालिस्तान कहा जाएगा? अब आप लोग अपने कान और दिमाग खोलकर समझिए ये खालिस्तान किसकी साजिश है। पाकिस्तान ने भारत से कोई भी लड़ाई नहीं जीती और 1971 की लड़ाई में 90,000 पाकिस्तानी सिपाहियों को भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा था। किसी भी लड़ाई में पाकिस्तानियों को सरदारों से बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ता था। ये ही नहीं, सिखों के गुरुओं ने भी सनातन धर्म की रक्षा के लिए और मुगलों के जुल्मों का जवाब देने के लिए सरदार बनाए थे। मुगलों के ज़माने से ही ये बात साबित हो चुकी है कि जब तक सरदार जिंदा हैं, भारत पर कब्जा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की आदि ये सारे देश पहले इस्लामिक देश नहीं थे, पर मुगलों के आक्रमण के बाद कुछ ही सालों में ये देश इस्लामिक देश बन गए। इसलिए पाकिस्तान ने हमारे देश में रह रहे गद्दारों के साथ मिलकर खालिस्तान नाम के संगठन की स्थापना की और तब से खालिस्तानी देश विरोधी संगठन खालिस्तान देश बनाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, अब मैं आपको खालिस्तानियों से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताऊंगा, जिसको सुनकर आप लोग यह अंदाज़ा लगा पाएंगे कि खालिस्तानियों की मानसिकता क्या है, उनका हिडन एजेंडा क्या है। खालिस्तानियों को पाकिस्तान या पाकिस्तान की सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको भारत सरकार से ही सारी समस्या है। क्यों भाई? खालिस्तानियों को पाकिस्तान में चल रहे आतंकवादी बनाने की फैक्ट्री से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों भाई? खालिस्तानी कभी सिखों पर हो रहे अत्याचार जो पाकिस्तान में हो रहे हैं उस पर भी खालिस्तानियों को कोई आपत्ति नहीं है, कभी विरोध दर्ज नहीं किया। क्यों भाई? पाकिस्तान में ना जाने कितने गुरुद्वारे टूट गए, पर खालिस्तानियों ने कभी अपना विरोध नहीं जताया। क्यों भाई? पाकिस्तान पंजाब में ड्रग्स सप्लाई करके पंजाबियों को नशे का आदी बना रहा है और खालिस्तान इस पर भी कोई आपत्ति नहीं जताता। क्यों भाई? आप लोग बहुत से खालिस्तानियों को पाकिस्तान के झंडे लहराते हुए देखेंगे। पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों है भाई आप लोगों को, और हिंदुस्तान के झंडे के ऊपर आप पैर रखकर खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान के झंडे से इतना प्यार और हिंदुस्तान के झंडे से इतनी नफरत क्यों भाई?
आप लोगों ने इंटरनेट पे बहुत से वीडियोस देखे होंगे जिसमें खालिस्तानी पगड़ी पहनकर पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं। आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि खालिस्तान के लोग भारत का अपमान, भारत के झंडे का अपमान भी करते हैं। पाकिस्तान के लोगों से उनको इतना प्यार है, पाकिस्तान से भी इतना प्यार है खालिस्तानियों को। क्यों भाई? पाकिस्तान में सरदारों को जिंदा काट दिया जाता है, पाकिस्तान में गुरुद्वारे सारे टूट गए हैं, लगभग सरदारों की जो वहाँ आबादी है वो पूरा घट गई है, फिर भी खालिस्तानियों को पाकिस्तान से ही प्यार है और भारत से नफरत। खालिस्तानियों से कुछ सवाल है मेरे। अरे खालिस्तानियों, सरदारों को भारतवासी आंखों पर बिठा कर रखते हैं और कभी भी सरदारों पर अत्याचार नहीं करते, फिर तुमको अलग देश क्यों चाहिए भाई? सरदार लोग बाकी किसी भी धर्म के लोगों से या किसी राज्य के लोगों से बहुत ज़्यादा संपन्न और पढ़े लिखे हैं, फिर भी खालिस्तानियों को अलग देश चाहिए। क्यों भाई? पाकिस्तान, जहां सरदारों की आबादी बहुत ही कम रह गई है, सरदारों को और हिंदुओं को पाकिस्तान में मारकर ऑलमोस्ट ख़त्म करने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया गया है, फिर भी खालिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद ही कहते हैं। जब सिखों के धर्म गुरुओं ने कभी सिखों को हिंदुओं से अलग नहीं बताया, ना ही भारत के टुकड़े करके दूसरा देश खालिस्तान बनाने की बात कही है, फिर खालिस्तानियों तुमको दूसरा देश क्यों चाहिए भला? अगर मान लो तुम दूसरा देश बना भी लिए तो पाकिस्तान सबसे पहले तुम पर हमला करेगा। जैसे बलूचिस्तान को कब्जा कर लिया, वैसे ही खालिस्तान को भी रातों रात कब्जा कर लेगा। तब कहाँ जाओगे? क्या फिर से कोई आंदोलन करोगे और पाकिस्तान से खालिस्तान देश बनाने की मांग करोगे, जैसे आज भारत से कर रहे हो? सिख गुरुओं ने जो इतनी सारी कुर्बानियां दी हैं मुगलों से लड़ाई लड़कर, क्या खालिस्तान बनाकर सिखों के गुरुओं का अपमान नहीं होगा? पूछो अपने ज़मीर से। खालिस्तानियों पूछो। खालिस्तानियों, एक बात बताओ, क्या खालिस्तान बन जाने के बाद करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जो कि पाकिस्तान में है, उसको तुम लोग छीन लोगे या पाकिस्तान में ही रहने दोगे? भारत देश के जो 99.99 देशभक्त सरदार हैं, जो अपने गुरुओं के बताए हुए रास्ते पे चलते आ रहे हैं और भारत देश को अपना ही मानते हैं, वो कहाँ जाएंगे? खालिस्तान भारत के किस हिस्से को तोड़ के बनेगा, ये भी तो जरा बताओ। और जब खालिस्तान बन रहा होगा तब हमारे देशभक्त सरदार क्या कर रहे होंगे? क्या वो सो रहे होंगे या तुम खालिस्तानी पाकिस्तानियों को ऊपर पहुंचा रहे होंगे? सबसे आखिरी में, खालिस्तान बन जाने के बाद खालिस्तानियों को क्या फ़ायदा होगा और भारत में रह के खालिस्तानियों को क्या नुकसान हो रहा है? जब से ये किसान आंदोलन आरंभ हुआ है, तब से जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं वह यह दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि भारत में रह रहे या पूरे दुनिया में जहाँ भी सरदार यानी सिख हैं, ये सारे खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं। सोशल मीडिया पे ये देश विरोधी ताकतें एक्टिव हो गई हैं और वह यह दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि हिंदू अलग हैं और खालिस्तान धर्म एक अलग धर्म है, और जितने भी सरदार या सिख भारत देश में या पूरी दुनिया में हैं वो खालिस्तान चाहते हैं। आप लोग इनके झांसे में मत आइए। हम एक हैं, सरदार हमारे भाई हैं और हमेशा हमारे भाई रहेंगे। क्यों? क्योंकि सरदार या सिखिज़म या सिख भारत का अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है। खालिस्तानी इस किसान आंदोलन में क्यों शामिल हुए हैं और क्यों इस आंदोलन को फंडिंग यानी पैसा देने का काम कर रहे हैं? इसके दो कारण हैं क्यों खालिस्तानी किसान आंदोलन के जरिए देश विरोधी साजिश को अंजाम देना चाहते हैं। पहला कारण है, खालिस्तानी सपोर्टर्स और खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर कनाडा में हैं, कुछ अमेरिका और कुछ ऑस्ट्रेलिया में। इनमें से जो खालिस्तानी कनाडा में रहते हैं वो दालों की खेती करते हैं और भारत सरकार उनसे करोड़ों रुपए की दाल हर साल खरीदती थी। पर साल 2014 के बाद मोदी सरकार आ गई और मोदी सरकार कनाडा से दाल इंपोर्ट करना पूरा बंद कर दिया, जिससे इन खालिस्तानियों का बिजनेस ठप पड़ गया, क्योंकि भारत देश में इंपोर्ट करने के लिए ये लोग बहुत लो यानी नीचे क्वालिटी की दालों की खेती करते थे। और दूसरा कारण यह है कि किसान आंदोलन के जरिए जितनी देश विरोधी ताकतें हैं वो अपना हाथ सेकना चाहती हैं, चाहे वो चाइना, पाकिस्तान, रेडिकल इस्लामिस्ट
वामपंथी या चाहे खालिस्तानी हो। जो राजनीतिक पार्टियां भारत देश में अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी हैं, वो भी इस आंदोलन में अपना हाथ सेक रही हैं और वो भी इस आंदोलन में घी का काम कर रही हैं। भारत के इंटेलिजेंस रिपोर्ट साफ कहती है कि पूरी दुनिया के खालिस्तानी संगठन, चाइना, पाकिस्तान, इस्लामिक आतंकवादी और लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल लॉबी भारत देश में दंगा और अशांति का माहौल बनाना चाहती हैं, जिससे मोदी सरकार बदनाम हो और मोदी सरकार सत्ता से जल्द बाहर निकल जाए। दोस्तों, आपको पता चल गया होगा खालिस्तान के बारे में। दोस्तों, आज नरेंद्र मोदी जी को आपकी ज़रूरत है। पूरी दुनिया से भारत देश विरोधी ताकतें इस किसान आंदोलन के जरिए देश को तोड़ना चाहती हैं, अशांति फैलाना चाहती हैं। एकता में ही बल है। साथ रहिए, मोदी सरकार का साथ दीजिए। आप लोगों का धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।